राजस्थान पत्र का संपादकीय करें राजनीति की दिशा बदलने का संकल्प। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। लगता नहीं कि आज की राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा का झंडा थामे रखने वालों के लिए कोई जगह बची है। स्टॉप। गांधी का सिद्धांत, लोहिया का समाजवाद और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद भी राजनीतिक दलों की घोषणा पत्रों तक सिमट कर रह गया है। स्टॉप। टिकट बंटवारे का काम चल रहा है। 5 साल संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता अब सबसे पीछे नजर आ रहा है। स्टॉप। दल बदलू ताकत के जोर पर टिकट हथिया रहे हैं। पार्टी में नहीं चली तो पंजाब में अमरिंदर सिंह बागी हो गए और कांग्रेस छोड़ दी। स्टॉप। अब अपनी पार्टी बनाकर चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। स्टॉप। जिन लक्ष्मीकांत पारसेकर को भाजपा ने गोवा का मुख्यमंत्री बनाया था, वही पारसेकर पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए। स्टॉप। गोवा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फलेरो भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। स्टॉप। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एन मौके पर कांग्रेस ने संभाल लिया, नहीं तो तेवर तो उनके भी बागी के हो चले थे। पैरा। पिछले 1 महीने से दिल्ली से लेकर लखनऊ, चंडीगढ़ और पणजी में जो चल रहा है उसमें स्वार्थ की राजनीति के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्टॉप। 5 साल तक कार्यकर्ताओं के दम पर नेतागिरी करने वाले नेता टिकट बंटवारे में अपने और अपने परिजनों के लिए ही संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बात किसी एक दल की नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी हो या सबसे बड़ी पार्टी या फिर क्षेत्रीय दल। स्टॉप। टिकट पाना और येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना ही नेताओं का एकमात्र लक्ष्य नजर आ रहा है। स्टॉप। पार्टियां परिवारवाद को भी पाल रही है और धन बल बाहुबल को भी। स्टॉप। संसद और विधानसभाओं में अच्छे लोगों की संख्या घटने की रिपोर्ट आए दिन आती है। जेल में बैठे अपराधी भी चुनाव जीत रहे हैं। स्टॉप। पैरा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हर साल की तरह भारतीय लोकतंत्र का महिमा गान होगा। बताया जाएगा कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। स्टॉप। चुनाव सुधारों को लेकर भी सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। स्टॉप। क्या राजनीति को पैसे और ताकत वालों तक ही सीमित होने दिया जाए। स्टॉप। क्या राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोका न जाए। क्या चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्च पर अंकुश लगाने की दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किए जाएं। स्टॉप। यदि हाँ तो आज से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुए 72 साल पूरे हो चुके हैं। स्टॉप। चुनाव आयोग भी आज प्रण ले और राजनीतिक दल भी। स्टॉप। प्रण इस बात का कि हम दुनिया में सिर्फ सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ही नहीं हों, बल्कि हमारा लोकतंत्र दुनिया के लिए एक उदाहरण भी हो। काम मुश्किल नहीं, बस ज़रूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की। स्टॉप। पैरा। शारीरिक रूप से कमज़ोर और अक्षम व्यक्तियों के साथ एक समाज के तौर पर हमारा कितना पीड़ादायक आचरण है, इसकी बानगी है कि प्रदेश के 3.25 लाख दिव्यांग अपने प्रमाण पत्रों के लिए जिलों से लेकर राजधानी जयपुर तक धक्के खा रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में लगभग
16 लाख दिव्यांगजन हैं। स्टॉप। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस मंशा से इन्हें चिन्हित कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सर्वे कराया गया। स्टॉप। सर्वे में 11 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के लिए चयनित किए गए। स्टॉप। विडंबनापूर्ण स्थिति देखिए कि इनमें से 1/4 से अधिक यानी 3.25 लाख दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए लंबे समय से भटक रहे हैं। उनकी वेदना है कि प्रमाण पत्र के अभाव में वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, नौकरियों और अन्य लाभ से वंचित हैं। यह हमारी लचर व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। यह भी साबित करती है कि धरातल पर दिव्यांगों की स्थिति अब भी बहुत चिंताजनक है। स्टॉप। पैरा। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि दिव्यांगों को परिवार पर आश्रित न रहना पड़े। स्टॉप। परिवार भी उन्हें बोझ न समझे, दिव्यांग भी अपनी इच्छाएं नहीं दबाएं। स्टॉप। क्षमतानुसार उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। दिव्यांगों की बड़ी आबादी जब प्रमाण पत्र के लिए भटक रही है तो प्रश्न उठता है कि उनके हित में बनी ढेरों सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कानून क्या सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए है। पिछले वर्ष अगस्त में टोक्यो पैरालंपिक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राजस्थान की दिव्यांग प्रतिभाएं अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर गुर्जर आदि इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्होंने विकलांगता को कमजोरी नहीं समझा, अपनी शारीरिक व्याधियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और देश का गौरव बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया। शानदार प्रदर्शन कर जब ये लोग वतन वापस लौटे तो राष्ट्रव्यापी उत्सव था। इनकी मेहनत और हौसलों ने जाहिर किया कि ये जीत का सपना ही नहीं, देखते उसे साकार भी कर सकते हैं। सही मायने में बदलाव लाना है और ऐसी प्रतिभाएं निखारनी हैं तो दिव्यांगों को गरिमा और सम्मान देने के साथ ही लचर प्रदर्शन कार्यप्रणाली को सुधारना भी जरूरी है। इन्हें दया भाव या खैरात की नहीं, भागीदारी की ज़रूरत है। स्टॉप। उन्हें उचित अवसर दें और प्रशिक्षण दें तो स्वावलंबी बनकर परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे और धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी बढ़ा पाएंगे। स्टॉप। पैरा। अर्थव्यवस्था की बहाली धीरे धीरे गति पकड़ रही है और बहुत से महत्वपूर्ण घटक दर्शा रहे हैं कि अप्रैल जून 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण लगे तगड़े झटके से अर्थव्यवस्था उबरने लगी है। स्टॉप। हालांकि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अग्रिम अनुमान के मुताबिक उपभोग अब भी महामारी पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंचा है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट का उद्देश्य होना चाहिए कि मांग बढ़ाने के साथ ही विकास को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तुत करें। स्टॉप। पैरा। ऐसे समय में जब निजी उपभोग अब भी कम है और सामान्य एवं रोजगार के हालात भी फिलहाल निराशाजनक ही दिख रहे हैं तो मांग प्रोत्साहन के लिए बजट में करों में कटौती पर विचार किया जा सकता है। करों में कटौती मांग बढ़ाने और लोगों की भावनाओं में सुधार का प्रभावी तरीका है। इसके अलावा कराधान का सरलीकरण करने से भी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित
किया जा सकेगा। विराम। सरकार ने अप्रैल 2020 से दोहरी आयकर व्यवस्था लागू की है। इसे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाली छूट और कटौतियों के साथ कर राशि कम ऑफर की जाती है। स्टॉप।